नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया था और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। यानी जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, पहले रक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री कौन थे। और अक्सर ये देखा गया है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आज़ादी के बाद या भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है गृह मंत्री वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और सबको मालूम होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा मंत्रिमंडल देखेंगे और आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, तो साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर जब मैंने हेडिंग डाली है तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अंतरिम मंत्रिमंडल। तो इसे अंतरिम मंत्रिमंडल क्यों कहा गया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इस समय हमारे देश का संविधान जो था वो बन रहा था, यानी निर्माण होने की प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी, बनकर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था। तो भारत का शासन प्रशासन और भारत के अंदर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई जिसका नाम क्या पड़ा, अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सदस्य थे, कितने कुल सदस्य थे, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए। अब लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले माउंटबेटन योजना किसने लागू करी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने कब लागू करी थी, 3 जून 1947 MPPSC 2016 में पूछा गया प्रश्न था। फिर माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो ये भारत के अंतिम वायसराय थे और जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उसके अध्यक्ष के पद पर भी किसको नियुक्त किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनने ये पद कब ग्रहण किया, 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 से ये इस पद पर रहे 20 जून 1948 तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूरी डेट लिखी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि आखिर 20 जून 1948 तक ही ये इस पद पर क्यों रहे। तो इसका कारण क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, पुरानी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एटली की घोषणा। तो जब ब्रिटिश संसद के चुनाव हुए थे, सर क्लीमेंट एटली ने चुनावों में विंसेंट चर्चिल को पराजित किया और एटली जो थे वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने ही भारत को क्या प्रदान की थी, आज़ादी। तो एटली की घोषणा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एटली ने अपनी घोषणा 20 फरवरी 1947 को करी जिसमें उन्होंने बोला कि अब जो भारत की सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी और भारत में जितने भी अंग्रेज और अंग्रेज अधिकारी हैं वो जून 1948 तक भारत से लौटकर वापस कहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे। और इसी घोषणा के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन को जून 1948 में भारत छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चली रही है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। तब प्रश्न उठा कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए और इनके बाद सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, कौन, सी राजगोपालाचारी जो थे वो अध्यक्ष बने।
ठीक है। तो शुरुआत में अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन चले जाते हैं और उसके बाद उनके स्थान को कौन ग्रहण करते हैं? सी राजगोपालाचारी। अब सी राजगोपालाचारी जून 1948 में अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं और जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक ये इस पद पर बने रहते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब तक अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया? सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, अब ये तो हो गई अध्यक्ष की बात। अब यहाँ पर हमें समझना है उपाध्यक्ष को। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था आज़ादी मिलने के बाद, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब साथ ही साथ इनके पास कुछ और पद भी थे। यहाँ पर हम देखें तो आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। तो ये तो सबको ही पता होगा। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साथ ही साथ इनके पास विदेश मंत्रालय भी था, यानी ये विदेश मंत्री भी थे। और एक और चीज़, ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे, यानी जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ के हेड कौन थे? वो थे भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में 4 चीज़ें हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद जो गठित हुआ उसमें उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, देश के पहले विदेश मंत्री बने और भारत की ओर से राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, प्रमुख या अध्यक्ष कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है गृह मंत्री, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर गृह मंत्री के साथ साथ अगर हम देखें तो इनके पास एक और पद रहा। वो कौन सा पद था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो ये जो थे ये भारत के पहले क्या बने हैं? गृह मंत्री बने। साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर भी किसको नियुक्त किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब मैं इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आपको तरीका पसंद आए, या जो मैं तरीका बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको वही तरीका याद रखना है। आपकी समझ हमसे ज़्यादा है, हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने तरीके बनाइए और अपने तरीके से भी याद करिए। जितना मुझे समझ में आया, जो मेरी ट्रिक है उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, तो जब भारत आज़ाद होने वाला था उसके पहले माउंटबेटन योजना लागू हुई थी 3 जून 1947 को, और इस समय भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान राष्ट्र बनाने को मंजूरी मिल गई। अब उस समय एक समस्या थी देसी रियासतों की। तो देसी रियासतें जो थी उस समय लगभग 600 से अधिक थी। माउंटबेटन योजना में बोला गया कि देसी रियासतों के राजा चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, और चाहे तो स्वेच्छा से स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करने का कार्य सौंपा गया। और इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी देसी रियासतों का विलय जो हुआ उसे भारत में मिलाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये हमारे घर का काम था, घर बनाने का, इसलिए इन्हें होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय भी सौंपा गया आगे चल के। अब सभी रियासतों के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, यानी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, तो सूचना। तो यहाँ से आप ट्रिक बना लें, कौन सा मंत्री? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं रक्षा मंत्री। तो हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, तो बलदेव सिंह जो थे ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर हम ट्रिक बनाते हैं, जिस व्यक्ति के पास बल होगा, शक्ति होगी या पावर होगा, वही व्यक्ति आपकी क्या कर पाएगा? रक्षा कर पाएगा। तो रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ट्रिक बन जाएगी कि रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? बलदेव सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेलवे मंत्री।
तो रेलवे मंत्री जो थे वो बनाए गए थे जॉन मथाई। तो भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी थी? जॉन मथाई। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत की अधिकांश जो आबादी है वो किससे सफ़र करती है? ट्रेन से या रेलवे से। और भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है वो विश्व में दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है। अगर हम देखें भारत में परिवहन की जान जो है वो क्या है? रेलवे है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बना लेना है कि भारत में परिवहन की जान क्या है? रेलवे है। ठीक है, तो परिवहन की जान क्या होगी? रेलवे। तो रेलवे मंत्री कौन हो गए? जॉन मथाई। याद हो जाएगा। तो रेलवे मंत्री कौन हो गए? जॉन मथाई। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं श्रम मंत्री। तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। अब इसको भी ट्रिक से देखते हैं। तो जब तक जीवन है तब तक जीवन में आपको श्रम परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो बहुत बड़े सपने देखते हैं कि उनको डिप्टी कलेक्टर बनना है, DYSP बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, ARTO बनना है, CO बनना है, CMO बनना है या MPSI बनना है, लेकिन उसके लिए वो श्रम नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक आपका जीवन है तब तक आपको निरंतर रूप से क्या करना पड़ेगा? श्रम। तो जीवन में क्या करना पड़ता है? श्रम। तो यहाँ से याद हो जाएगा श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अब यहीं पे हम देख लेते हैं शिक्षा मंत्री। तो हमारे स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इनकी हम बात कर रहे हैं, ये थे C राजगोपालाचारी। कौन थे? C राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गोपालाचारी में अंत का देखें तो क्या आ गया? आचार्य। आचार्य से आचार्य बना लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे वो हमारी बात को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक को आचार्य जी बोला जाता था। और आचार्य जी यानी शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षा ग्रहण करवाना। तो आचार्य और यहाँ पे क्या आ गया? शिक्षा। या दूसरी ट्रिक बना लें, यहाँ से हम निकाल लेते हैं राज और यहाँ से निकाल लेते हैं शिक्षा, कि जो व्यक्ति शिक्षा हासिल करेगा, ग्रहण करेगा, वही इस संसार पे क्या करेगा? राज करेगा। तो आप लोग अच्छे से शिक्षा हासिल करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, बाद में प्रमोट होकर कलेक्टर बन जाएंगे, और कलेक्टर जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया, यानी पूरे जिले पर आपका क्या हो गया? राज हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो राज करने की बात है, राज किससे किया जा सकता है? शिक्षा से। शिक्षा मंत्री कौन हो गए? राजगोपालाचारी। अब यहीं पर हम देख लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री। कौन देख लेते हैं? स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री जो भारत की पहली थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इनके बारे में एक और फैक्ट है, प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अब ये जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया कि भारत की पहली महिला कौन थी जो केंद्रीय मंत्री बनी? वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अब वो क्या करेगा? इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन इनके पास कौन सा विभाग था, कौन सा मंत्रालय था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास थी। तो ये आपको याद रखना है, यानी राजकुमारियों का स्वास्थ्य कैसा होता है? अच्छा होता है। तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो राजकुमारी, जैसे पापा की लड़कियां होती हैं, घर में जो बिटियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? राजकुमारी। और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करी जाती ताकि वो स्वस्थ रहें। तो राजकुमारी कैसी थी? स्वस्थ थी, यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गई? राजकुमारी अमृता कौर। अब यहीं पर हम देख लेते हैं संचार मंत्री। तो संचार मंत्री की बात करें तो ये हैं रफ़ी अहमद किदवई। ठीक, रफ़ी अहमद किदवई। तो एक बहुत पुराने अभी सिंगर हैं, हम लोगों की पीढ़ियों के, आप लोगों ने शायद ही सुना हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, उनके गाने नहीं सुने होंगे। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब अपने आप के मशहूर गायक थे अपने ज़माने के। तो अगर हम देखें, जब भी रफ़ी साहब के आप गाने सुनेंगे तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त का अच्छे तरीके से संचार हो जाएगा, आपके रोम रोम उठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रफ़ी जी
क्या करते हैं कि गाने सुनकर हमारी बॉडी में रफ़ी के गानों का चारों तरफ क्या है, संचार है। तो यहाँ से याद आ जाएगा संचार मंत्री कौन है, रफ़ी अहमद किदवई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं विधि मंत्री। तो भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, गैस करिए। सिंपल है, BR अम्बेडकर। अब ये क्यों होंगे, अब यहाँ पर सीधा सीधा सा लॉजिक हम लगा सकते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। और जो आज देश का शासन चल रहा है, जिस संविधान से चल रहा है, उसको बनाने का श्रेय किसको गया, BR अम्बेडकर को। यानी BR अम्बेडकर को कानून की समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया, विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री ने सौंपी गई। तो विधि मंत्रालय किसके पास था, BR अम्बेडकर के पास। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं वाणिज्य मंत्री। तो हमारे जो भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे वो थे CH भाभा। कौन थे, CH भाभा। अब यहाँ C से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमर्स, और वाणिज्य का मतलब भी क्या होता है, कॉमर्स। तो वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स हमने निकाला C, और यहाँ से क्या आ जाएगा, CH भाभा। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वित्त मंत्री। ठीक है, वैसे भी अभी भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, कोरोना संकट की वजह से और अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, तो वित्त मंत्री का प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। तो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, वो कौन थे, षडमुख चेट्टी। ठीक है, तो जब अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर किसको अपॉइंट किया गया था, षडमुख चेट्टी को, याद रखना है। ठीक है, अब वित्त मंत्री के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी हैं, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ अंतरिम मंत्रिमंडल में इन्हें कौन से पद पर नियुक्त किया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये पूछा जाता है कि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री की अगर हम बात करें तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है श्यामा और प्रसाद। तो आपने देखा हो कहीं पर भी भंडारा चल रहा हो, मान लो भंडारा 3000 लोगों के, लेकिन भीड़ कैसी हो गई, 4000 या 5000 लोग आ जाए, तो लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा हुई और खाना कम नहीं पड़ा, सप्लाई नहीं रुकी, पर्याप्त रूप से आपूर्ति चलती रही। तो प्रसाद की हमें क्या करनी है, आपूर्ति। ठीक है, और आपूर्ति करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, उद्योग। ठीक है, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे हमारे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब यहां पर एक और देख लेते हैं, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री जो थे वो थे हमारे गॉडगिल। वो हमारे कौन थे, गॉडगिल जी। ठीक है, इसको भी याद करने का मैं तरीका अपने हिसाब से जो मैंने बनाया है कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हम सफल नहीं होते हैं, कोई भी हम काम करते हैं हम सफल नहीं होते हैं, निराशा बार बार हाथ लग रही होती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, हम गॉड की शरण में जाते हैं। और आपने देखा होगा चर्च में लोग जाते हैं, इस तरीके से प्रे करते हैं, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, कैंडल जलाते हैं और टेबल वहाँ पर लगी होती है, वहाँ बैठे हैं। ऐसे आप मंदिर में जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वहाँ से जब हम लौटते हैं तो हमारी शरीर में किसका संचार हो जाता है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा जो होती है वो हमें किससे मिलती है, गॉड से मिलती है। ठीक है, तो हमारे भारत की ऊर्जा मंत्री कौन थे, गॉडगिल। तो यहाँ पर हमने ये भारत का, स्वतंत्र भारत का क्या देखा, अंतरिम मंत्रिमंडल। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, लॉर्ड माउंटबेटन।
इनकी अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से ये जून 1948 तक रहे। जून 1948 में ब्रिटेन वापस चले गए एटली की घोषणा के कारण। और अध्यक्ष का पद किसने संभाला? सी राजगोपालाचारी ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष। तो राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमने बात करी गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री की, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेलवे की हमने बात करी, रेलवे कौन थे? तो जॉन मथाई। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। श्रम मंत्री जगजीवन राम। और उसके बाद हमने देखा संचार मंत्री अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। फिर विधि मंत्री BR अम्बेडकर। वाणिज्य मंत्री जो थे वो CH भाभा थे। फिर उसके बाद वित्त मंत्री षडमुख चेट्टी। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री गॉडगिल। और यहाँ पर हम देखें आपूर्ति, उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस क्लास के साथ आज आपका जो चैप्टर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये समाप्त होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल या उद्देशिका, उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।